जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम ठाकुर वीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जिस खुशखबरी का आपको इंतजार था वो आ चुकी है। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। कुछ देर पहले ही व्यापम की साइट पे डल चुका और इस बार 7,000 से ज्यादा पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित होने वाली है। तो देखते हैं इस बार क्या कुछ खास है पुलिस भर्ती में। तो एक चीज आप देखो, 26 जून से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। 26 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और आवेदन की अंतिम तिथि है 10 जुलाई। 10 जुलाई तक फॉर्म डाले जाएंगे। उम्मीद है 2-4 दिन आगे तारीख बढ़ेगी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, एग्जाम डेट 12 अगस्त। अगर आज से देखा जाए तो 1.5 महीने के लगभग का समय है। आज से 12 अगस्त एग्जाम की डेट है। उम्मीद की जा रही थी कि एग्जाम सितंबर में होगा, अक्टूबर में होगा या और बढ़ेगा, लेकिन अभी जो डेट आई है ये डेट है 12 अगस्त। जो लोग अभी तक सोए हुए हैं उनके लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि एग्जाम बोर्ड ने आपको समय नहीं दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ बदलाव हुए इस पुलिस भर्ती में, तो आगे हम देखते हैं। 12 तारीख से पेपर शुरू होगा। 12 अगस्त से 2 शिफ्टों में पेपर होगा हर बार की तरह। इसके अलावा ये नियम तो आप पढ़ ही लेंगे पीडीएफ में से। इसके अलावा हम देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस पुलिस भर्ती की, सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, आरक्षक सामान्य ड्यूटी गैर तकनीकी, ठीक है। इसके पद देख लेते हैं। जो जीडी है पुलिस कांस्टेबल, टोटल पद है 7,090। टोटल पद जो है वो 7,090 है। जनरल के 1,040 पद है, ओबीसी के भी 1,040 पद है, एससी के 616 पद है, एसटी के 771 पद है, ईडब्ल्यूएस के 384 पद है। बाकी फिर पद है, एक सर्विसमैन के 10% है, होमगार्ड के, फीमेल के 33%। तो ऐसा करके 7,090 पद पुलिस कांस्टेबल के लिए। बाकी विशेष सशस्त्र बल देखें, ओपन अनरिजर्व के लिए 536, ओबीसी के लिए 536, एससी के लिए 317 एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 198 और टोटल जो है 1984 पद है। फिर देखें विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर 504, 298, 374, 186, मतलब 1866। मतलब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये टोटल जो कांस्टेबल के पद है ये है 4,444 और जो एसएफ के पद है 2,646। 9, 10 और 7। तो यहां पर इस तरह से जो टोटल वैकेंसी है वो हो जाती है आपकी 7,090 पदों के लिए, है ना। इसको अलग अलग मत समझिएगा। टोटल जो वैकेंसी हो जाती है वो हो जाती है 7,090 पदों के लिए। आगे देखते हैं क्या कुछ रूपरेखा है इसकी। रेडियो ऑपरेटर के भी पद इस बार दिए हैं, है ना। रेडियो ऑपरेटर में अनरिजर्व के लिए 49 पद है, ओबीसी के लिए भी 49 है, एससी के लिए 29 है, एसटी के लिए 37 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 18 है। टोटल 182 पद है। एक सर्विसमैन के लिए 10%, फीमेल 33%। टोटल जो है वो रेडियो ऑपरेटर के 321 पद है। कितने पद हैं? 321। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसको देखा जाए तो इस बार जो है पिछली बार से अलग पुलिस भर्ती परीक्षा होगी, क्योंकि इस बार फिजिकल के नंबर भी जोड़े जाएंगे। किसके नंबर जोड़े जाएंगे? फिजिकल के। तो आगे देखते हैं क्या कुछ चेंजेस है इस भर्ती में। वेतनमान जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है किसी भी भर्ती प्रक्रिया का, 19,500 से 62,000 और प्रथम वर्ष में 70%। कई दिनों से मांग चल रही थी कि नियम हटा दिया जाए और शायद बीच में मुख्यमंत्री जी ने शायद ऐसा कहा भी था कि अब सेवा अवधि पीरियड 2 साल का होगा, लेकिन यहाँ अभी भी शायद 3 साल का दे रखा है। पहला वर्ष 70%, दूसरे वर्ष 80%, तृतीय वर्ष में 90% दिया जाएगा। मतलब चौथे साल जो है 4th ईयर में आपको आपकी पूरी सैलरी मिलेगी, ऐसा अभी भी नियम इसमें दिया हुआ है। विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन, कमी या वृद्धि हो सकती है। देखिए चुनावी वर्ष है तो ये कमी वाला शब्द तो आप हटा दें। उम्मीद करें कि इसमें वृद्धि ही होगी। अगर बढ़ते हैं तो ठीक, वरना कम तो नहीं होंगे, वृद्धि की ही संभावना होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। जिला पुलिस बल में गृह जिला आवंटित नहीं किया जाएगा। मान लीजिए आप उज्जैन जिले से हैं
तो आपको उज्जैन जिला नहीं दिया जाएगा, आपको दूसरा जिला कोई दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली महत्वपूर्ण, बढ़ते हैं अगली ओर। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र जमा करते समय अपनी पद प्राथमिकता अतिरिक्त वांछित मूल इकाई पदस्थापना हेतु प्राथमिकता भी दे सकेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा दी गई प्राथमिकता पदों की उपलब्धता, प्रशासनिक आवश्यकता को देखते हुए पुलिस राजपत्र 150/22 अधीनस्थ अभ्यर्थियों की पदस्थापना की जाएगी। तो आप, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ये, जब भी आप जिले चुने तो बहुत ध्यान से चुनिएगा कि किस किस जिले में आप जॉब के लिए जाना चाहते हैं कांस्टेबल के रूप में। क्योंकि पिछली बार हमारे यहाँ से एक बंदा था, सुमित नाम था शायद उसका, शिवम करके, उसके बहुत अच्छे मार्क्स थे, 84 मार्क्स थे, लेकिन उसने पद स्थापना के लिए जब जिले चुने तो उसने जो है MP ऑनलाइन वाले पे भरोसा किया और 84 नंबर होने के बावजूद, क्योंकि उसने बालाघाट चुन लिया था पहला, तो उससे बालाघाट पहले मिला है, तो सोचो उसे उज्जैन भी मिल सकता था, भिंड या ग्वालियर का लेने वाला बंदा था। तो आप पद स्थापना बहुत ध्यान से चुने, क्योंकि इसी आधार पे आपको नियुक्ति दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले महत्वपूर्ण पार्ट की ओर। देखो, जो अभ्यर्थी जिस इकाई में नियुक्त किया जाएगा वहां उसे कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करनी होगी, उसके बाद ही वह अन्य इकाई में स्थानांतरित हो सकेगा। हम क्या करते हैं, जब भी PDF आती है तो हम फॉर्म भरने की दिनांक देखते हैं, फॉर्म कब, लास्ट डेट क्या है, बाकी हम कोई चीज नहीं पढ़ते, तो इस चीज को भी आप पूरा पढ़ें। एक और महत्वपूर्ण चीज, ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के स्थायी अधिवासी हैं, मतलब मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, सिर्फ अनारक्षित ओपन के अंतर्गत रिक्त पूर्ति हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत करते हैं, ऐसे आवेदकों को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट का कोई लाभ नहीं मिलेगा तथा उनकी आयु 10/7/2023 को न्यूनतम 18 और अधिकतम 33+3, आप सभी को पता है कि 3 वर्ष की हमें छूट है, तो मतलब 36 साल तक का युवा फॉर्म डाल सकता है इसमें, अनरिजर्व कैटेगरी से। आगे बढ़ते हैं, शैक्षणिक योग्यता हम देखते हैं। आरक्षक GD के लिए 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हाई सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, लेकिन ST के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए ये योग्यता 8वीं या उसके समकक्ष है। जैसे अन्य कैटेगरियों के लिए 10वीं है, लेकिन ST वाला अगर 8वीं उत्तीर्ण है तो भी कांस्टेबल के लिए आवेदन कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, आरक्षक रेडियो ऑपरेटर, मान्यता प्राप्त किसी मंडल या संस्था से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण, इसके अतिरिक्त मान्यता प्राप्त किसी भी पॉलिटेक्निक संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय, ITI, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2 वर्ष का जिसने पाठ्यक्रम किया है वही रेडियो ऑपरेटर के लिए क्या कर पाएगा, आवेदन कर पाएगा। अनारक्षित, SC और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए समान योग्यताएं हैं। शैक्षणिक आवर्ता में कोई छूट नहीं दी जाएगी ST के अलावा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लीजिए, आयु सीमा दे रखी है, अनारक्षित 36 वर्ष तक, है ना, 36 वर्ष तक बढ़ सकते हैं मध्य प्रदेश के अनारक्षित। EWS, आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी, EWS भी 36 वर्ष तक बढ़ सकते हैं। अन्य वर्ष जो अदर स्टेट है मध्य प्रदेश के अलावा वो भी 36 वर्ष तक बढ़ सकते हैं। और सभी श्रेणी की महिला 31 वर्ष तक फॉर्म डाल सकती है। सबसे महत्वपूर्ण 41 वर्ष तक फॉर्म डाल सकती है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की महिलाएं हैं, अगर वो इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आती है तो फॉर्म डाल सकती है। फिर आरक्षित श्रेणी, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी 41 वर्ष की आयु तक फॉर्म डाल सकता है। शासकीय निगम, मंडल, स्वशासित संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, ये भी 41 वर्ष तक की आयु तक फॉर्म डाल सकते हैं। अंतरजातीय विवाह वाले भी डाल सकते हैं, विक्रम पुरस्कार वाले भी डाल सकते हैं 41 वर्ष तक। और समस्त विक्रम पुरस्कार विजेता श्रेणी, सबसे महत्वपूर्ण, कोविड के कारण ये 46 साल की उम्र तक फॉर्म डाल सकते हैं, सारी श्रेणियां। और आरक्षित श्रेणी भी 46 साल की उम्र तक क्या डाल सकती है, फॉर्म डाल सकती है। थोड़ी ज्यादा एज होगी, लेकिन ये सब कोविड के कारण दिए गई छूट का परिणाम है। बढ़ते हैं आगे, सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश के आदेश क्रमांक के भोपाल दिनांक के अनुसार प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु में छूट प्राप्त नहीं होगी। लेकिन दोस्तों एक बात यहां देखिए, छूट तो मिली गई है ना, अन्य प्रदेश के सभी आदिवासी, उनको 36 वर्ष, उनके लिए तो कम से कम आयु 33 वर्ष होना थी। ये मध्य प्रदेश के छात्रों के साथ थोड़ा सा अन्याय जरूर है,
उनके लिए, बाहर वालों के लिए तो आयु आप 33 वर्ष कर देते। मध्य प्रदेश के जो अनारक्षित वर्ग है उनको आप 3 साल की छूट देते, आपने तो सभी को छूट दे दी। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ थोड़ा सा अन्याय मुझे ऐसा लगता है कि किया गया है। बढ़ते हैं आगे। आरक्षण की स्थिति शायद पिछली बार वाली ही है, एक बार देख लेते हैं। आयु में छूट उसी प्रकार की है। परीक्षा योजना देखो, परीक्षा योजना प्रथम चरण लिखित परीक्षा, हिंदी भाषा में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, सिलेबस वही है ना। और तकनीकी परीक्षा के लिए भी 100 अंकों का एक पेपर होगा। द्वितीय चरण योजना शारीरिक दक्षता परीक्षण, ये इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा, क्योंकि ऐसे बच्चे जो केवल अभी बेंच से ही नंबर लाते थे उनके लिए बहुत परेशानी का विषय, क्योंकि अभी तक तो फिजिकल के मार्क्स जुड़ते नहीं थे। दिन रात पढ़ लिया, जैसे भी करके फिजिकल रोते गाते पास कर लिया तो जॉब पक्की हो गई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फिजिकल बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। आपको रिटर्न भी अच्छे से निकालना है और फिजिकल भी अच्छे से करना है। 100 अंकों का पेपर होगा, 1 अंक दिया जाएगा। जिन प्रश्नों के उत्तर के प्रयास नहीं किए गए या उत्तर गलत है उनके लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा, मतलब माइनस मार्किंग नहीं है। लेकिन अगर माइनस मार्किंग होती तो थोड़ा और अच्छा रहता, कट ऑफ नीचे आने की संभावना रहती। सिलेबस देख लीजिए। सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान 40 अंक, बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि 30 अंक, विज्ञान सरल अंकगणित 30 अंक। वही पिछली बार का सिलेबस है, कोई चेंजेस नहीं किया गया। सिलेबस 40 अंक में सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान है ना, थोड़ा रीजनिंग का पार्ट आएगा इसमें जीके के साथ, ठीक है। मतलब ये मान लीजिए 25 नंबर तक का आपका जीके रहेगा। कितने नंबर तक का? 25 नंबर तक का। और कुछ तार्किक ज्ञान रीजनिंग का पार्ट रहेगा आपका 15 नंबर का। फिर बौद्धिक क्षमता और मानसिक योग्यता, ये भी रीजनिंग वाला पार्ट है। तो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो रीजनिंग 40 से 45 नंबर का आपसे रीजनिंग पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 40 से 45 नंबर। इसमें मैथ्स के सवाल भी हो सकते हैं। फिर विज्ञान, आपको पता है साइंस 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। साइंस कभी कभी 12 नंबर का भी पूछ लेता है, 13 नंबर का भी पूछ लेता है। तो आप ये ना माने कि 10 ही नंबर का आएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पार्ट वाइज सब्जेक्ट डिसाइड नहीं किए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। और द्वितीय चरण परीक्षा योजना, आरक्षक जीडी के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, जिसके अंक अंतिम प्रवीणता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ जोड़े जाएंगे। मतलब फिजिकल के अंक और एग्जाम के अंक जोड़े जाएंगे, उसके आधार पर आपका कट ऑफ निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज दी गई है, आरक्षक जीडी संवर्ग में समस्त अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण में अधिकतम कुल अंकों के योग का 30% लाना अनिवार्य है। मतलब 100 में से 30 अंक। अगर आपको 100 में से 30 अंक नहीं आते हैं फिजिकल में, मान लीजिए आप 29 ही नंबर आते हैं, तो आप फिजिकल फेल माने जाएंगे और आपकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी। मतलब न्यूनतम 30 अंक तो आपको लाने ही हैं क्वालिफाई करने के लिए। अधिकतम आप 100 भी ला सकते हैं फिजिकल में, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो न्यूनतम 30 अंक तो लाने ही है, वरना आपका फिजिकल क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। ये भी ध्यान रखिए। आगे देखें, आरक्षक रेडियो ऑपरेटर के लिए 800 मीटर दौड़ में केवल 20% न्यूनतम अंक, मतलब 40 में से अंक 8 लाने होंगे, जिसके अंक अंतिम प्रावीण्यता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ नहीं जोड़े जाएंगे। ये एक और महत्वपूर्ण चीज, शारीरिक दक्षता परीक्षण केवल क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा। मतलब जो रेडियो ऑपरेटर के लिए वो केवल क्वालिफाइंग है, उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रथम चरण में वर्टिकल आरक्षण के 7 गुना अभ्यर्थी जहां खत्म हो रहे हैं, वही कट ऑफ अंक न्यूनतम अर्हता अंक होगा, जो कि डायनेमिक रहेगा, परीक्षा से पूर्व निर्धारित नहीं हो सकता। ठीक है। हाइट देख लीजिए, अनरिजर्व और ओबीसी के लिए 168 हाइट है, सीना 79 से 84। गोरखा गढ़वाली कुमाऊं के मामले में हाइट 157, सीना वही रिक्वायरमेंट है। मराठा SC ST के लिए हाइट 165 है। और
सीना 7984। तो बढ़ते हैं आगे। SC और ST के लिए हाइट में छूट है। फिर आरक्षक विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर अन्य संवर्ग अनारक्षित SC और OBC, देखिए पुरुषों के लिए 168, महिलाओं के लिए 155। चलिए, आरक्षक विशेष सशस्त्र बल पुरुषों के लिए 160, महिलाओं के लिए 155। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इसमें मेरे ख्याल से फिजिकल ही रोल प्ले अदा करेगा, और हम फिजिकल वाला पार्ट निकाल लेते हैं इसमें, और मैं भी थोड़ा सा आपको बता देता हूं। फिर हमारे जो विशेषज्ञ हैं वहाब सर, वो आपको अलग से एक वीडियो बना के इस पे जानकारी दे देंगे। इस प्रकार से पूरी PDF है, आप पढ़ लीजिएगा और देख लीजिएगा कहाँ समस्या आपको नहीं आए, आपके पूरी योग्यता आपके पास है तो वो देख लीजिएगा। चलिए, ये आपको फिजिकल का एक प्रारूप दिखेगा। गोला फेंक, 800 मीटर दौड़, ये पूरा प्रारूप है। कितने समय में आपको कितने अंक मिलेंगे 800 मीटर में, लंबी कूद में, गोला फेंक में, इसको बहुत ध्यान रखिएगा। और इस बार फिजिकल किसी विशेषज्ञ के अंडर ही कीजिएगा। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे पर, जरूरी है किसी ऐसे विशेषज्ञ जिसको बहुत अनुभव हो। अगर आप किसी अनुभवहीन व्यक्ति का फिजिकल करेंगे तो आप अपने नंबरों से समझौता करेंगे। अगर इस बार समझौता कर लिया तो 3 साल की देर है, क्योंकि इस बार आप भी जानते हैं चुनाव के बाद फिर 3 साल तक मुझे नहीं लगता पुलिस भर्ती होगी, क्योंकि जरूरी भी नहीं है ना, 2 पुलिस भर्ती कर दी है। तो इसलिए किसी अनुभवी व्यक्ति से ही फिजिकल करें, और अभी से करें। क्यों? क्योंकि अभी से करेंगे तो ही आपका फिजिकल स्ट्रांग हो पाएगा। तो ये आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पूरा डायग्राम दिया हुआ है फिजिकल का, लंबी कूद का, फिजिकल का सब दिया हुआ है। इसको बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। हमारे जो फिजिकल के विशेषज्ञ हैं वहां सर इसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे, तो सभी लोग इसको अच्छे से पढ़ लें। कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर छोड़ें। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और एक और सबसे महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देने जा रहा हूँ, VS एकेडमी की ओर से ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया जा रहा है 1 जुलाई से। क्योंकि अब समय कम है तो केवल उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। किस प्रकार आप कोर्स बाई कर सकते हो, कोर्स किस प्रकार का रहेगा, इसकी सूचना आपको 2-3 दिन के अंदर दी जाएगी। बहुत ही नॉमिनल फी में, बहुत ही नॉमिनल फी में ये क्रैश कोर्स आपके लिए लाया जाएगा। 1 जुलाई से ये क्रैश कोर्स प्रारंभ हो जाएगा। 2-3 दिन में इसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।